प्रयागराज में बारिश के दौरान कई जगह पर पेड़ गिर गए। लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर बारिश की वजह से एक विशाल पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने से फाफाबाऊ के पास में दोनों तरफ भीषण जाम लग गया। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों ने पेड़ कटवाकर रास्ते को खुलवाया। पुलिसकर्मी बारिश में भीगते हुए ड्यूटी पर मुस्तैद नजर आए। उधर संगम क्षेत्र में संगम चौकी के पीछे भी एक पुराना पेड़ गिर गया था और सदियाबाद में पीपल के पेड़ की मोटी डाल टूटकर नीचे गिर गई और पेड़ की डाल के नीचे दबकर स्कूटी सवार की मौत हो गई है। मिर्जापुर गंगा के पानी में लगातार हो रही बढ़ोतरी से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बाढ़ की आशंका को देखते हुए प्रशासन भी सतर्क हो गया है और गंगा के पानी पर नजर रखी जा रही है। वहीं बाढ़ प्रभावित इलाकों में बाढ़ राहत चौकी की स्थापना कर दी गई है। पानी जब ऊपर बढ़ने लग रहा है, इसमें बढ़ रहा है इतना तेज़ी से कि कुछ दिन बाद यहाँ जब चौक में पानी आ जाएगा एक दो दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर, तब हम लोग को यहाँ से हटाना पड़ जाएगा। फिर करीब महीने भर हम लोग को परेशान होना पड़ता है। अब भाई उसके आगे अब ये सब कुदरत है, इसकी आगे कोई क्या कर सकता है। गंगा का पानी ऊपर आता चला जा रहा है, जिससे जानवर भी पानी के ऊपर आ जा रहे हैं और रोज़ का व्यवस्था में भारी दिक्कत महसूस हो रहा है। हाँ, तो ऐसे में क्या आप लोग एक में कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे? 1 महीना हम लोग ऐसे ही इधर उधर रहेंगे और क्या अपना इधर उधर करके काम चलाएंगे भाई। और कानपुर में कल शाम से हो रही बारिश में आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। जहां पर एक तरफ मौसम विभाग ने अब बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है और आने वाले 4 दिनों तक इसी तरह से मौसम बने रहने की चेतावनी है, तो वहीं दूसरी तरफ इस पानी की वजह से शहर में जगह जगह पर जल भराव भी देखने को मिल रहा है। कानपुर के काकादेव, सर्वोदय नगर, पांडव नगर, वीआईपी रोड समेत विभिन्न ऐसे इलाके हैं जहां पर नाले चौक हो गए हैं और सड़कों पर पानी भरा हुआ दिख रहा है। रुक रुक के हो रही बारिश से जहां एक और तापमान में गिरावट आई है, लोगों ने राहत की सांस ली है, तो वहीं जल भराव सबसे बड़ी समस्या उभर कर सामने आ रही है। इस वक्त न्यूज़ 18 टीम कानपुर के एक वीआईपी इलाके में आप देख सकते हैं, जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, नाली का पानी अब सड़कों तक पहुंच चुका है और कहीं 6 फीट का गड्ढा तो कहीं 1 फीट का, और ऐसे में वाहन चालक हिचक के साथ गाड़ी चला रहे हैं। बाइकर्स कई जगह गड्ढों में गिरे हैं। कानपुर के कई ऐसे इलाके हैं जहां जल भराव है और जल की निकासी अभी तक नहीं हो पा रही है। हालांकि नगर निगम की और क्विक रिस्पांस टीम भी लगाई गई है ताकि इस वाटर लॉगिंग को दूर किया जाए, मगर जल भराव की स्थिति बद से बदतर है। और चित्रकूट में लगातार कई घंटे से मूसलाधार बारिश हो रही है। ऐसे में एक हफ्ते के भीतर एक बार फिर से चित्रकूट में बाढ़ का मंजर देखने को मिल रहा है और चित्रकूट जिले में लगातार कल शाम से ही कई घंटों से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे कि नदी नाले उफान पर आ गए हैं, जिसके चलते एक बार फिर से मंदाकिनी नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया और खतरे के निशान को पार कर चुका है। रामघाट स्थित सभी दुकानें जलमग्न हो गई हैं और लगातार बारिश के कारण मंदाकिनी नदी का लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है। रात से ही बारिश उत्तर प्रदेश के हिस्से में, सटे हुए मध्य प्रदेश के हिस्से में भी हो रही है, जहां से पहाड़ों का पानी फिर मंदाकिनी के रास्ते ही यमुना जी में जाता है। आज 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक 70 सेंटीमीटर की बढ़त नदी के धार में पाई गई थी और ये सिलसिला लगातार जारी है। अभी जो रिसेंट खबर ये है कि रामघाट पर जो हमारा तुलसी प्रतिमा है, उसके मतलब आसपास जो चबूतरे बने हुए सीढ़ियों से ऊपर, उन चबूतरों पे लगी बेंचें पानी में डूब गई हैं। ग्रुप आ रहा है, बढ़ता हुआ धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये हम लोग पावर के पास खड़े हैं। बारिश भी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है और ऐसा लग रहा है कि उससे ज़्यादा भी बारिश बाढ़ आ सकती है। कितना डर लग रहा है आप लोग को? ये हम लोगों को काफ़ी डर लग रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान पहले भी हो चुका है। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन नदियों का जलस्तर कम होने के बाद भी बड़े हनुमान मंदिर में साफ सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। मंदिर के मुख्य पुजारी महंत बलवीर गिरी ने पूजा अर्चना की और शंख और घंटे घड़ियाल बजाकर महाआरती की। अभिषेक, पूजा अर्चना और आरती के बाद में मंदिर के कपाट खोल दिए गए और इसके बाद में श्रद्धालु मंदिर के
गर्भगृह में पहुंचकर दर्शन पूजन करने पहुंचे। और मंगलवार को गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर बड़े हनुमान मंदिर में पहुंच गया था, जिसके बाद में पूजा अर्चना और आरती के बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए थे। बड़े हनुमान जी का एक विग्रह मंदिर के बाहर भी रखा गया था, जहां पर श्रद्धालु दर्शन कर रहे थे। मान्यता है कि हर साल गंगा और यमुना बड़े हनुमान जी का अभिषेक कराने मंदिर में प्रवेश करती हैं। जिस साल गंगा और यमुना नदियां अभिषेक नहीं कराती हैं, उसे शुभ नहीं माना जाता है। गोरखपुर में सुबह मौसम का मिजाज बदल गया और काले घने बादलों के साथ में बारिश भी हुई। लोगों का कहना है कि उमस भरी गर्मी से जरूर राहत मिली है, तो उधर बारिश से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। धान की फसल के लिए ये बारिश बेहद फायदेमंद है। आज इंद्र देवता गोरखपुर पे मेहरबान दिख रहे हैं। पिछले काफ़ी दिनों से किसान और आम लोग परेशान थे। हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, बारिश नहीं हो रही थी, जिसके कारण धान की जो फसल थी वो उसको नुकसान हो रहा था। एक तरीके से सूखे की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। लेकिन आज मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी कर रखी थी कि भारी बारिश हो सकती है, और उसी को देखते हुए यहाँ पे तैयारियाँ भी की गई थी। आज सुबह से ही काली घटाएं छाई हुई थी और 10 बजने के बाद बूंदाबांदी शुरू हुई और दोपहर में तेज बारिश होने लगी। इस बारिश का असर ये हुआ कि गर्मी तो दूर हुई है, किसानों के लिए भी ये बारिश अमृत के समान है। अगले पाठक के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। बलिया में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण लगातार कटान भी हो रहा है, जिससे कि नौरंगा गांव के किसानों की परवल की फसल पूरी तरह से खराब हो गई है। और साथ ही डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने और बाढ़ खंड अधिकारी संजय मिश्रा ने कटान इलाके का जायजा लिया। डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन पूरी तरह से सावधानी बरत रहा है। बांध की निगरानी के लिए 24 घंटे अधिकारियों की तैनाती की गई है। थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, वो खतरे का निशान क्रॉस कर गया है, लेकिन अभी ऐसी कोई खतरे की बात नहीं है क्षेत्र में। आज हम गए भी थे गांव में, बिहार की तरफ गंगा के उस पर हमारा एक गांव है जहां नौरंगा, जहां कटान की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट हमने टेक्निकल टीम वहां सिंचाई विभाग की लगा दी है और वहां के लोगों से लगातार हमारा संपर्क भी है। हमारी टीमें भी गई थी, आज एसडीएम वगैरह को हमने भेजा भी था। मैं भी दुबे छपरा आदि गाँव में गया था, जहाँ हमारे जनपद में जो हमारे आसपास के गाँव हैं, गंगा का पानी जहाँ आता है वहाँ जाके लोगों के साथ हमने देखा है। गंगा का जलस्तर बताया गया है जैसा कि हो सकता है कुछ अगले 2-4 दिनों में घटने की संभावना है।